सिंह। और मैं सुखदेव। हम उस आदर्श को अपने खून से सींचेंगे पंडित जी। हमारी पार्टी का मकसद है इनकलाब। तूने कमाल कर दिया। अब तो देश का हर बच्चा अपने घर में बम बनाएगा। तो अब अंग्रेज सरकार दिन दहाड़े कत्ल करेगी। तो हिंदू भाई मुसलमान भाई मंदिर मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का गला नहीं काटेंगे। आप एक मिसाल बन सकते हैं दूसरे पिताओं के लिए। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा इनकलाब जिंदाबाद। कौन हो तुम? तुम कौन हो? बताओ कौन हो तुम? तुम कौन हो? बताओ कौन हो तुम? पंडित जी, ये हमारा नए साथी भगत सिंह है। भगत? ये चंद्रशेखर आजाद। तुम्हें अपना नाम बताना चाहिए था भगत सिंह, जान भी जा सकती थी। पार्टी का असूल है किसी अजनबी को अपना नाम ना बताएं। बिस्मिल जी से तुम्हारी तारीफ सुनी थी, आज देख लिया। पंडित जी, अखबार में जो कुछ भी छपा है क्या वो सच है? क्या सबके सब पकड़े गए? हाँ, सब खत्म हो गया। सालों साल की मेहनत, जमा जमाया ग्रुप सब एक झटके में खत्म हो गया। अब तो उम्र कैद के दौर चलेंगे, फांसियां होंगी। अभी बहुत कुछ करना बाकी था, सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ पंडित जी। शरीर कैद किया जा सकता है, विचार नहीं। दुश्मन आदमी को मार सकता है, उसके आदर्शों को नहीं। और जब तक आदर्श जिंदा है, पार्टी जिंदा है। हम उस आदर्श को अपने खून से सींचेंगे पंडित जी। हमारी पार्टी का मकसद है इनकलाब, और हम उस इनकलाब को आवाम तक ले जाएंगे, चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े। सॉरी यार, मूवमेंट जारी रखे हुए थे लेकिन सब कुछ अचानक हो गया यार, संभलने का मौका नहीं मिला यार। एकाएक पुलिस आ गई। सॉरी भगत। ओए दिल छोटा ना करो यार, ये क्या कम है कि आज भी हम जुड़े हुए हैं। इरादा एक है, मकसद एक है, लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन यह समझ में नहीं आया कि आज हमें यहाँ क्यों इकट्ठा किया है। सुनने में आया है सॉन्डर्स मर्डर केस चलने वाला है। सॉन्डर्स मर्डर केस? किस बुनियाद पे? सबूत क्या है इनके पास? स्टैंड इन अ लाइन, ब्रिंग द अप्रूवर्स। Identify them. I'm sorry भगत। You come forward, identify them. Yes sir। Yes sir। किशोरी लाल, अजय घोष, शिव वर्मा, गया प्रसाद, जयदेव कपूर, अडुकेश्वर दत्त, भगत सिंह। Loudly. भगत सिंह। और मैं सुखदेव। पहचान मुझे, सर उठा साले। याद है मेरे हाथ की रोटियां? याद मार डालूंगा इसे मैं। छोड़ो, छोड़ दे भगत। सब खत्म हो गया भगत, सब खत्म हो गया यार। अपने साथी गद्दारी कर गए, अब कौन विश्वास करेगा हम पे? अब कौन विश्वास करेगा हम पे? लड़कों ने कमाल कर दिया। अब तो देश का हर बच्चा अपने घर में बम बनाएगा। पंडित जी, पहले तो भगत और सुखदेव और साथियों को अलग अलग जेलों में रखा गया था ना, अब तो सुना है कि सभी को एक ही जेल में ले आए हैं। अंग्रेजों का बुरा वक्त आ गया है रे। पानी में गई रे।
तो वायसराय के नए कानून के मुताबिक अभियुक्त के गैर हाजिरी में भी उन पर मुकदमा चल सकता है। बिल्कुल, इस तरह जो फैसला उन्होंने कर रखा है उस पर अमल भी कर लेंगे। और इस फैसले के खिलाफ कोई अपील भी नहीं हो सकती। इस ऑर्डिनेंस में तो कोई गुंजाइश नहीं। तो अब अंग्रेज सरकार दिन दहाड़े कत्ल करेगी। तो भगत ने यही तो कहा था पंडित जी, किस मुकदमे के जरिए वो सरकार का पर्दाफाश कर देगा, उसे नंगा करके उसकी असलियत जनता के सामने ले आएगा। और ऐसा उसने कर दिखाया, इसीलिए तो उसी की जान के पीछे पड़े हैं। हम भगत को नहीं खो सकते, हम भगत को नहीं खोएंगे, हम उसे बाहर ले आएंगे। भगवती, वीरभद्र। जी पंडित जी। भगत को खबर करो, वो तैयार रहे। हम उसे अदालत जाते समय ही छुड़ा लेंगे। उसे जो करना था उसने कर दिया। नहीं सिन्हा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जो मैं करना चाहता हूं उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं कर पाया हूं। पंडित जी को संदेश भिजवा दो कि जंग अभी जारी है और मैं मैदान छोड़कर नहीं आ सकता। इसका अंजाम जानते हो भगत? फांसी। मर के क्या हासिल करोगे? जानते हो मेरी दिली ख्वाहिश क्या है? मैं चाहता हूं कि मैं हंसते हुए फांसी पर चढ़ जाऊं, ताकि मेरी मौत देश के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन सके और वो सभी बिना डरे जंगे आजादी में कूद पड़े। अगर ऐसा हुआ ना दोस्त, तो उस आजाद भारत का सपना जो हमने देखा है जरूर पूरा होगा, जहां कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। हवा, पानी, फसलें, सब पर सबका बराबर का हक होगा। जात पात को लेकर खून खराबा नहीं होगा। हिंदू भाई, मुसलमान भाई मंदिर मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का गला नहीं काटेंगे। हर मजहब, हर धर्म, हर जात के लोग एक ही आसमान के नीचे सुरक्षा की सांस लेंगे। और वही होगा सही मायने में आजाद भारत, सुनहरा भारत, हमारा भारत। आपको अंदाजा है आपने क्या किया है? जिस अदालत, जिस सरकार को हम ठोकर मार रहे हैं, उसी सरकार के सामने आप घुट्टे टेक कर मेरे लिए रहम की भीख मांग रहे हैं। मैं जानता हूं बाबूजी, आप मेरे तरीकों से सहमत नहीं हैं, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता इस तरह मेरी लड़ाई में दखल दे। माफ करना बाबूजी, आपने मेरी पीठ में छुरा भोंका है। ना भगत, ना बेटे। भगत, तू ही बता बेटा, एक बाप क्या करता बेटे? एक बाप बताना क्या करता एक बाप? बेटा क्या करता एक बाप? आप एक मिसाल बन सकते हैं दूसरे पिताओं के लिए, कि वो भी बिना झिझक अपनी औलादों को भेज दे आजादी की लड़ाई में शहीद होने के लिए। ये इम्तिहान की घड़ी है, हम कमजोर नहीं पड़ सकते, कमजोर नहीं पड़ सकते। राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। शाबाश। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया ओए। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। ऑल 3 टू बी हैंग्ड बाय द नेक टिल दे आर डेड। धन्यवाद आपका। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। Take them away. भगत सिंह जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। बहुत खुशनसीब हैं आप। लकी, वेरी लकी। ओ भगतया, अब तो रब का नाम ले। माफ करना पाजी, ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही रब का यकीन। चंगा।
कोई आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। हाथ खोल दो। हाथ बांध दो।